आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बनते हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साईं लीला सुनने का मुझे और आपको, हम सभी को सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि जो डिवोटी हैं वो खुद आप उनकी वॉइस में एक्सपीरियंस सुन पाएंगे। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आप सभी लोग जिन्होंने इतना एफ़र्ट लेकर एक्सपीरियंसेस भेजे हैं, जो लोग कमेंट सेक्शन में भी पूरा मेहनत करके सभी सारी चीज़ें लिखते हैं और अपनी बातें रखते हैं, मैं आप सभी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि इसकी शुरुआत होती है कि पहले आप ही भक्त लोग एक्सपीरियंस लिखते हैं और मुझे भेजते हैं, और फिर मैं पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ। ये सब जो मैं करती हूँ वो मैं नहीं करती, वो बाबा की कृपा से होता है। फिर उसके बाद भी ये सिलसिला आगे चलता है कि लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हैं, अपना कुछ छोटी बड़ी बात, कुछ याद आई तो वो सारी चीज़ें। फिर कमेंट सेक्शन पे भी तो एक सत्संग चलता है, एक अनुभव की शुरुआत नहीं होती, वो एक सत्संग, हर अनुभव एक सत्संग लेकर आता है मेरी लाइफ में। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जो इतना एफ़र्ट्स लेकर अपने एक्सपीरियंसेस भेजते हैं। और जो भी लोग अभी सुन रहे हैं, और अगर यदि किसी की इच्छा है कि वो भी अपना अनुभव भेजें, तो आप ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लिख कर, बोल कर, जैसे भी आपको सही लगे, इंग्लिश या हिंदी में आप मुझे अपने अनुभव भेज सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी और अपने व्हाट्सएप का डिटेल्स स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। और जब आप ईमेल पर भेजेंगे तो बंदे हैं हम साई के @gmail.com पर। आप प्लीज़ स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ध्यान से स्पेलिंग लिखती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कि मेक श्योर करें कि आप सही स्पेलिंग पर एक्सपीरियंस को भेज रहे हैं। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस इस तरह से भेज सकते हैं। और अब सुनिए ये जो डिवोटी हैं इनका बहुत सुंदर अनुभव, और मैं फिर इनका एक और अनुभव जो है वो आगे अपलोड करूँगी। सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस, अभी 2 एक्सपीरियंस मैंने अपलोड किए थे, एक साथ 2 अपलोड किया था तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था। बट मुझे ना, मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मुझे भी ना कुछ वीडियोस, कभी-कभी छोटे शॉर्ट एक्सपीरियंस सुनना भी पसंद आता है। और जब मैं बाबा का एक्सपीरियंस सुनने बैठती हूँ तो मुझे भी लगता है मैं स्थिर से सुनूँ, मतलब 10-15 मिनट तो मैं सुनूँ, 20 मिनट सुनूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने बहुत सुंदर से अनुभव रिकॉर्ड करके भेजा है, तो मैंने 2 को क्लब कर दिया था इसीलिए कि इसे हम अच्छे से सुन पाए। और एक तरह का ये सत्संग हो गया ना, 30-40 मिनट इस तरह के साई सत्संग होते हैं ना, तो इसलिए मैंने वो एक साथ क्लब कर दिया था। तो अब आज एक ही एक्सपीरियंस अपलोड कर रही हूँ इनका, फिर एक अब बाद में करूँगी जो इन्होंने भेजा है। तो आप लोग इस एक्सपीरियंस को अच्छे से सुनिए, और अगर आप लोग को भी कुछ याद आता है, कोई बात है, तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर तो आप लोग लिख कर भेजते ही हैं, पर अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं लिख कर भेजेंगे, आपको जो भी याद आ रहा है, जो भी चीज़ है वो आप यहाँ लिखेंगे ना, तो ये एक्सपीरियंस रहेगा। और लोग जब भी सुनेंगे तो वो भी आपके भी जो छोटे बड़े अनुभव जो या जो टीचिंग्स बाबा ने आपको दिए वो लोग सुन पाएंगे। बाकी आपको जैसे मर्ज़ी आप वैसे भेज सकते हैं। और इसी के साथ सुनिए बाबा का प्यारा सा ये अनुभव। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं प्रेरणा फ्रॉम महाराष्ट्र। मैंने कल ही अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है बंदे हम साई के चैनल पे। आज मैं और एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना चाहती हूँ जो कि लास्ट एक्सपीरियंस से ही जुड़ा है। वो बात थी लास्ट एक्सपीरियंस में मैंने बताया था कि मैं कैसे बाबा के पास गई और मेरे दर्शन हो गए। वो राम नाम का जो आदमी है वो उसके साथ, मतलब उसके वजह से मैं वहाँ गई और वो पूरा मैंने दर्शन ले लिए, लड्डू प्रसाद ले लिया, और उसने मुझे मतलब जल्दी में मुझे ड्रॉप कर दिया। फिर मैं मेरा रिटर्न का मुझे बस स्टॉप पे उसने छोड़ दिया और मैं बस में बैठ गई। और बस में बैठ के जाने के बाद मैं ये बात सोचने लगी कि मैं अभी आई और मतलब जल्दी दर्शन ले लिया, सब अच्छे से हुआ, दर्शन अच्छे से हुआ, लेकिन मैं यहाँ वहाँ कुछ शॉप में या संस्थान में कुछ यहाँ से मतलब कुछ घूमी नहीं मंदिर के अलावा, ना मैंने कुछ मार्केट देखा। मतलब मुझे मार्केट में कुछ खरीदना नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं बाबा की कोई आरती भी जानती नहीं थी, बाबा की आरती के टाइम्स कौन से हैं वो भी मालूम नहीं था। मतलब बचपन से जुड़ी थी, लेकिन आरती का ऐसा प्रॉपर टाइम है कि आरती कौन सी गाते हैं वो कुछ मालूम नहीं था मुझे।
मैं मतलब बिल्कुल ब्लैंक थी उस चीज़ के बारे में। ना मैंने कोई साई चरित्र, सच्चरित्र पढ़ा था, ना बाबा के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम था। मैं सिर्फ़ बाबा को गुरु के तौर पे मैं जानती थी कि बाबा है, मतलब बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, हमारे घर परिवार के लोग सब उनको मानते हैं। ये तो मैं जानती थी, लेकिन क्यों मानते हैं, क्या मानते हैं, उसकी वजह क्या है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं था। ना मैंने कोई बाबा की बुक पढ़ी थी, ना कुछ था। तो मुझे ऐसा थोड़ा-सा लगा कि ट्यूज़डे था उस दिन शायद, पहली बार मैं अगर वहाँ गई थी तो ट्यूज़डे था और मैं मतलब वैसे सोची कि अरे मैंने गई पर मैं कहीं यहाँ-वहाँ कुछ बुक्स भी नहीं देखे, मुझे आरती भी मालूम नहीं बाबा, ठीक है नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं कुछ देखूँगी तो उनकी आरती वग़ैरह मुझे कुछ मालूम होगी, ठीक है? ये सोच के मैं घर आ गई। घर आने के बाद मुझे वेडनेसडे में मॉर्निंग को अ, मेरे गाँव में मतलब मेरा जो गाँव है वहाँ भी एक साईं मंदिर है, अभी तो बहुत सुंदर मंदिर बना है। 5 साल पहले उसका काम शुरू था। तब से द्वारका माई का जो तैल चरित्र है वो चित्र है वो फ़ोटो जैसा वो था अभी वहाँ पे मूर्ति प्रतिष्ठापना हो गई जैसे प्रतिशिरडी जैसे हुआ है पूरा वो मंदिर। उसके पहले वो जो काम शुरू करने वाले थे उस पालकी गई थी शायद कुछ पालकी थी और पालकी जाने के बाद वहाँ पे भंडारा किया था उन लोगों ने। तो उन्होंने उस मतलब मेरी जान-पहचान की एक थी लेडी, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि भाभी आप कल आ जाओ, ऐसा-ऐसा प्रोग्राम है, भंडारा है बाबा का, शाम को आप आ जाना। मैं बोली ज़रूर आ जाऊँगी। तो मैं गई मेरे दूसरे दोस्त के साथ, नेबर के साथ मैं वहाँ पे गई। गई तो शाम को मतलब मैं जैसे बाबा को पहले दिन बोली थी मुझे आरती मालूम नहीं थी कि सच में मुझे आरती के टाइम भी मालूम नहीं थे बाबा के। लेकिन मैं मतलब अभी जाऊँगी, उन्होंने दिन भर बताया था कभी भी आओ, भंडारा शुरू है और आप दर्शन करके चले जाओ फिर, ओके ठीक है। और उस दिन उन्होंने भंडारा भी रखा था और पालकी अच्छे से मतलब पालकी थी शायद कुछ था वो प्रोग्राम और उन्होंने दिन में मतलब दिन भर का एक दिन का साखड़ी पारायण बोलते हो तो साई चरित्र का साखड़ी पारायण रखा था वहाँ पे। तो जैसे मैं गई 5 साढ़े 5 बजे मैं शाम के पहुँच मतलब साढ़े 5 6 बजे शाम के टाइम पे पहुँच गई तो वहाँ पे सच्चरित्र चल रहा था तो वहाँ पे उन्होंने पूछा भाभी आप पढ़ना चाहोगी? मैं बोली ज़रूर पढ़ना चाहूँगी मैं। तो पहली बार मैंने बाबा के सामने वो स्थावन मंजरी मतलब वहाँ बैठी मैं, तो पहले कोई था जो पढ़ रहा था तो तब तक मैं शांत उसके पीछे बैठ गई कि उसके होने के बाद मैं पढ़ूँगी। तब तक किसी ने ऐसे खाली बैठने से अच्छा है तो स्तवन मंजरी लाके मेरे हाथ में थमा दी तो मैंने स्तवन मंजरी अच्छे से पढ़ ली। तो स्तवन मंजरी जब खत्म हुई तो सामने वाला का अध्याय भी खत्म हुआ, मैं उठ के मतलब 11 वचन पढ़ लिए। मुझे सिर्फ़ 11 वचन मालूम थे लेकिन बाबा के, पता नहीं क्यों लेकिन वो मालूम थे, बाकी कुछ मालूम नहीं था बाबा के बारे में। तो मैंने स्तवन मंजरी पूरी 11 वचन तक पढ़ ली और जैसे पढ़ ली वैसे वो मतलब हो गया उनका और मैं नेक्स्ट अध्याय में मैंने पढ़ लिया और अध्याय होने के बाद थोड़ा यहाँ-वहाँ होने के बाद आरती शुरू हो गई फिर। तो मुझे आरती भी मिल गई उनकी, बाबा की उस मंदिर में और आरती के बाद भंडारा स्टार्ट हो गया मतलब खाना शुरू हो गया। तो हम दोनों वहाँ पे खाना मतलब आरती होने के बाद मैंने फिर से दर्शन लिए और प्रसाद लेने के लिए मैं सामने गई बाबा के। तब वो जिसने मुझे कॉल किया था कि आप भंडारा आओ, तो वो बोली आपने खाना खाया? मैं बोली नहीं अभी जा रही हूँ, आरती के बाद ही खाना खाना चाहती थी मैं, तो अभी जा रही हूँ। तो मैं ठीक है आप जाओ और जाने के बाद फिर से मंदिर में आओ। मैं बोली ठीक है फिर से मिल के हाँ, मिल के जाना। मैं बोली ठीक है, क्यों नहीं मिल के ही जाऊँगी। तो मैंने फिर से प्रसाद आरती पीछे गई, वहाँ पे उन्होंने मंदिर के पीछे की साइड पे थोड़ा-सा अरेंजमेंट कर दिया था, वहाँ से अच्छे से भंडारा का प्रसाद था वो खाना खाया और उसके बाद मैं फिर से द्वारका माई के उस मंदिर में आ गई। तो उसने उस लेडी ने मुझे दूर से ही देखा था ये आ गई हैं, तो वो हँसी और कुछ बोली नहीं, अंदर गई और आते ही उसने आ गई और
मैं देख रही थी उसकी तरफ, तो जो फ़ोटो फ्रेम रखा था, मतलब बाबा का जो फ़ोटो था, जो द्वारका माई में जो फ़ोटो है, धुनी की तरफ बाबा देख के बैठते हैं ना, वो फ़ोटो था सर हमारे द्वार, मतलब उस इस मंदिर में भी है वही फ़ोटो है। उस मंदिर के सामने एक साईं चरित्र रखा था, उसने वो पोथी उठा ली और अपने माथे पे लगा के मेरे हाथ में लाके रख दी। तो मैं ऐसे देखती रह गई उस पोथी की तरफ में क्या है। तो इतनी सुंदर बोली वो, बोली आप मैं आपको वो जानती है, मुझे बहुत सालों से जानती है। मैं कुछ गुरुचरित्र ये मतलब गुरुचरित्र पढ़ती हूँ मैं, कई बार मैंने दत्त जयंती के सप्ताह पे 2 गुरुचरित्र पढ़ते हुए उसे मालूम था मैं वो पढ़ती हूँ। तो वो बोली आपको टाइम कम है, लेकिन मेरी इच्छा है, आप गुरुचरित्र तो बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, तो मेरी एक इच्छा है, वो एक बाबा का साईं चरित्र है, बाबा की कहानियाँ हैं इसमें, आप इसे भी पढ़ लो उसके साथ-साथ, आपके दिन भर के शेड्यूल में। तो मैंने ऐसे देखा उसकी तरफ, तो उसने मतलब जो मेरे क्वेश्चन थे मैंने पूछे भी नहीं, फिर भी उसने सारे जवाब मुझे दे दिए कि हाँ, हाँ, वो ऐसे ही पढ़ लो, आप कहानी के तौर पे कर लो, कोई पारायण नहीं, कोई नियम नहीं, कोई हट नहीं। बाबा बहुत मतलब बाबा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं, हमारे बाबा ऐसी बोली रही थी, हमारे बाबा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। आप ऐसी कहानी बोल के बाबा को जानने के लिए पहली बार अपने हिसाब से पढ़ो, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में, मतलब पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे वो बोल रही थी। मैं बोली ज़रूर पढ़ूँगी मैं। मुझे मुझे मालूम था क्योंकि वो चीज़ मुझसे जुड़ी थी, वो इसके अलावा मेरे मन में क्या ख़्याल आया था 2 दिन पहले कि मैंने कुछ लिया नहीं था, मुझे आरती मालूम नहीं थी, मैं खुद से बात कर रही थी ना तब। तो वो फीलिंग्स मैं किसी के साथ शेयर नहीं की थी, तो मुझे अपने आप में वो आंसर मिला था कि मेरे जो सवाल थे वो उसका जवाब तो बाबा ने दे दिया। मुझे आरती का टाइम मालूम नहीं था, तो मैं आरती दे दी। मुझे साईं चरित्र पढ़ने का मौका भी उन्होंने मंदिर में दिया फर्स्ट टाइम। वो एक अध्याय तो मिला मुझे साकड़ी पारायण में अध्याय पढ़ने का मौका मिला। हज़ारों भाविक होते, हज़ारों सेवक होते वहाँ पे। ऐसा नहीं कि अध्याय तो 53 है, लेकिन बालक जिसे जो मिलता है वो पढ़ लेता है। ऐसे आते हैं तो बहुत है, लेकिन बाबा की मर्ज़ी है किसको क्या सेवा देनी है। तो मुझे उस दिन उन्होंने भर-भर के सेवा दी और उसके बाद मतलब जाके वो जाते वक़्त मैं बोली थी बाबा नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो कुछ मैं आपके बुक्स वग़ैरह देखूँगी, पढ़ूँ मतलब देखूँगी मैं यहाँ वहाँ शॉप में। मैं बाहर शायद मैं बाहर के शॉप में, मुझे तब तक तो मालूम भी नहीं था संस्थान का शॉप है और संस्थान में ऐसे मतलब बुक्स मिलते हैं, स्तवन मंजरी मिलती, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन बाबा ने फिर से मतलब वो साईं चरित्र मेरे हाथ में आ गया, तो मैं घर पे गई दूसरे दिन, मतलब उसी दिन गुरुवार था, तो मैंने अच्छे से घर पे जाके मेरा जो कलश है, मतलब मंदिर है, मंदिर के सामने उसे अच्छे से रखा और बहुत मतलब पोथी जो होती है अपने गुरु की, जो मतलब उसके साईं चरित्र होता है वो, तो वो हमारे लिए बहुत मतलब गुरु चरित्र की जैसे मैं पवित्रता रखती हूँ, वैसे ही मेरे लिए साईं चरित्र भी उतना ही पवित्र ग्रंथ है। तो उसको मैंने बहुत श्रद्धा से वहाँ पे स्थापन किया और वहाँ मैं मुजरा करके बोली बाबा मुझसे ये करवा लो। मैं आपको जानना चाहती हूँ, तो मैं पढ़ूँगी, ज़रूर पढ़ूँगी। तो उस दिन से मैंने वो संकल्प नहीं लिया, लेकिन ऐसे बोला, बात की और पढ़ना शुरू कर दिया। तो शुरू 1 अध्याय, 2 अध्याय, टाइम मिले तो 3 अध्याय। जैसे-जैसे वक़्त बीता वैसे-वैसे मैंने, जैसे टाइम मिला वैसे मैंने वो चीज़ पढ़ ली। तो पढ़ते-पढ़ते 15-20 दिन में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन 2-2 अध्याय मतलब पहले शुरू-शुरू में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था ना, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, ये क्या कौन है माधवराव, ये अलग-अलग जो पात्र है, वो पात्रों के नाम, बाबा ने क्या किया, क्या लीला रची, इंटरेस्ट से मैं पढ़ने लगी। तो 15 15-18 दिन हुए होंगे, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ी हूँ गुरुचरित्र के बाद, जैसे संपन्न मतलब सांगता करते हैं हम, कुछ नियम होते हैं उसके, तो मैंने पारायण तो नहीं किया, लेकिन पढ़ा तो है ना फर्स्ट टाइम, तो क्या करना चाहिए मैंने मतलब बाबा को क्या अफोर्ड कर, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ बाबा के लिए वो लास्ट में। तो इसलिए मैंने उस जानकार के हिसाब से उसी औरत को फिर से उस भाभी को फ़ोन किया कि मेरा ये ऐसे मतलब इधर अध्याय तक मैं आ चुकी हूँ, रोज़ मैं 1-2 अध्याय तक पढ़ लेती हूँ।
तो ऐसे-ऐसे मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मैं कैसे क्या करूँ मतलब कैसे करूँ? तो वो मतलब इतनी प्रसन्न हो गई, मैं बोली, "इतनी जल्दी आपने 17-18 दिन में मतलब मैं दिन में 2-3 अध्याय तो पढ़ ही लेती थी। आपने तो बहुत जल्दी-जल्दी कर लिया।" मैं बोली, "हाँ, मुझे टाइम भी मिला और मुझे इंटरेस्ट भी आया तो मैंने वो पढ़ लिया।" तो बोले, "ठीक है फिर तो आप अच्छे से करो, पहली बार कर रहे हो तो अ, बे मतलब रोज़ एक अध्याय होने के बाद 20वाँ दिन आता था, 20वाँ दिन मतलब 52वाँ अध्याय होने तक मेरा 20वाँ दिन आया था। ऐसे 19-20 के डेट पे ही मैंने फ़ोन किया था उसको। तो वो बोली, "बहुत सुंदर आपने पढ़ा, तो 21वाँ दिन में आपके 53 अध्याय होने वाले हैं। मतलब 7-7 दिन के आप जो पारायण करते हैं, तो बाबा ने अच्छे नंबर में आपका कंप्लीट कर लिया है। तो मैं बोलूँ भाभी आपको कि आप पहली बार पढ़ रही हो तो लास्ट का जो अध्याय है आपका, वो पढ़ने आप शिरडी जाओगे? मतलब कुछ करो नहीं तुम, मतलब ना खाना ना ये सो, लेकिन ये अध्याय पढ़ने के लिए उसके मन में पता नहीं क्या, वो खुद नहीं करती वो चीज़, वो खुद का भी नियम नहीं है। लेकिन वो ऐसे बोली कि आप अभी, मैं पहली बार वो उसको बोली थी, मैं बहुत साल बाद मतलब गई मैं मंदिर में अंदर, उसको ये स्टोरी नहीं बताई थी, लेकिन मैं अभी मंदिर से होके आई हूँ, ऐसे बोली थी। तो वो बोली, "ठीक है, फिर आप अभी गए भी थे मंदिर तो आप लास्ट अध्याय पढ़ने भी वहीं जाओ। आप पहली बार साईं चरित्र पढ़ रहे हो।" मुझे बहुत अच्छा लगा वो आइडिया, मतलब सुंदर कल्पना है। उसके हिसाब से बाबा बस मतलब बाबा का दर्शन भी हो जाएगा, मेरा अध्याय भी हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है, मतलब 21वाँ दिन था तो 21वें दिन में मतलब मैं बहुत सुंदर से उस पोथी के लिए मैंने रेड कलर का एक वेलवेट का वस्त्र और उसको एक एक फ्रेंड से मैंने उसको अच्छे से कवर बना लिया और अच्छे से प्रॉपरली मैं वो पोथी लेके मंदिर पहुंच गई, शिरडी पहुंच गई। और जैसे मैं शिरडी पहुंच गई, मैंने बाबा के दर्शन ले लिए, वो समाधि मंदिर में टच कर दिया और मैंने उनको उनसे मतलब ब्लेसिंग मांगी कि आप, मैं पहली बार पढ़ रही थी तो अध्याय मैंने लास्ट तक पढ़ा है, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे आशीर्वाद रखिए, ऐसा ही मुझसे वो करवा लीजिए, ऐसे मुझसे सेवा करवा लीजिए। ऐसे बोल के मैंने गुरुस्थान पे टच करके फिर से मैं पारायण हॉल में आके मैंने वो लास्ट अध्याय बहुत सुंदर से पढ़ा, मतलब बहुत मन लगा के मैंने वो अध्याय पढ़ा। और जैसे मैं पढ़ा तो पढ़ने के बाद मेरे पीछे का अंकल बैठे थे, मतलब वहाँ पे ज़्यादा साउथ के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब अदर लैंग्वेज के मतलब लोग रहते हैं, वो ज़्यादा पढ़ते हैं, हिंदी और मराठी भाषिक लोग कम दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे पीछे जो अंकल थे वो थोड़े से बूढ़े थे, बुजुर्ग थे और वो मराठी पढ़ रहे थे शायद। मैंने उनकी पोथी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया था, तो मेरी एक नज़र हो गई उनकी तरफ। मैंने जैसे ही पोथी पढ़ना मतलब लास्ट एंड किया तो उनकी तरफ मैंने नज़र दी, तो वो हँस गए, मेरे हँसे और हँस के बोले, "बेटा आपने लास्ट अध्याय पढ़ा?" मैं बोली, "हाँ, लास्ट अध्याय पढ़ा।" तो मैं फिर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं बोली, "हाँ बाबा, मैं लास्ट अध्याय पढ़ा और मैं शुरू घर पे किया था, तो मैं ख़त्म यहाँ पे करने आई हूँ।" तो वो मुझे बोले, "ख़त्म भी करो और पहला अध्याय के फिर से 5 ओवी पढ़ के, मतलब शुरुआत भी आप ख़त्म भी कर रहे हैं और शुरुआत भी कर रहे हैं, मतलब ख़त्म नहीं करना है कोई चीज़ गुरु के संबंध में, तो आप फिर से पहले अध्याय की 5 ओवी पढ़ लो।" मुझे इतना सुंदर लगा वो भी आइडिया कि हाँ, मतलब ख़त्म क्यों करें हम ये रिश्ता, हम वो टू बी कंटिन्यू। मैं पहले बाबा को बोली हूँ कि ये सेवा मुझसे अविरत करवा लीजिए, आपका मन हो तब तक मुझसे ये सेवा है, मैं जुड़ी रहूँगी आपसे इस हिसाब से। जो पोथी होती है वो गुरु और शिष्य के बीच का एक संपर्क है। तो उन्होंने वो आइडिया दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं फिर से पोथी को प्रणाम करके मैंने फिर से पहले अध्याय की 5 ओवियाँ सुंदर से पढ़ ली और फिर मैंने वो बंद कर दिया और उसके बाद मैंने पारायण हॉल के बाहर जो दत्त मंदिर है, दत्त मंदिर के यहाँ पे मैं आके बैठ गई और ऐसे बैठ गई बेंच पे, दर्शन वगैरह हो गए थे, मेरे हाथ में पोथी थी और पर्स था, तो मैंने साइड में रखा दिया था और मैं शांत ऐसे बैठी थी, शांत बैठी तो मेरे पास एक सिक्योरिटी आया, तो सिक्योरिटी भी बहुत बुजुर्ग थे, मतलब पता नहीं वैसे बुजुर्ग लोग ज़्यादा मुझे मिले, तो वो बहुत बुजुर्ग थे।
तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे बात की, "कहाँ से हो बेटा? क्या हो? कब आप हमेशा आती हो क्या?" कैसे मतलब ऐसे नॉर्मल से सवाल पूछे। "क्या है? कहाँ से आई हो?" तो मैंने बोल बोल दिया मैंने यहाँ से आई हूँ। तो आपने सही चरित्र पढ़ लिया? मैं बोली हाँ। तो वो बोले मुझे सा आपने सत्यनारायण कर लिया? मैं बोली सत्यनारायण क्या होता है? फिर मुझे मालूम नहीं था तब तक कि कोई सत्यनारायण होता है। मतलब 13वें अध्याय में वो आता है, उसका ज़िक्र है, लेकिन वो मुझे मतलब मंदिर में वैसे करते हैं ये मालूम नहीं था। तो उन्होंने मतलब ऐसे बोला, "हाँ, यहाँ एक सत्यनारायण हॉल है और सत्यनारायण हो जाता है, तो ये लोग जो आते हैं बाहर के साउथ के लोग, ये 7-7 दिन आके यहाँ पे बाबा के पास बैठते हैं, यहाँ पे उनका पारायण कंप्लीट करते हैं, कोई घर पे करता है तो यहाँ पे उसकी सांगता करने के लिए आते हैं, तो यहाँ आके आते ही बाबा का सत्यनारायण करके ही हो जाते हैं।" तो मैं ऐसे क्यूरियोसिटी में उनका सुन रही थी, मैं बोली, "ठीक है बाबा, मतलब बहुत सुंदर है ये अनुभव, बहुत सुंदर है, मैं भी करूँगी कभी।" तो बोले, "अभी आपका हुआ है ना?" मैंने उनको बता दिया था मैं फर्स्ट टाइम आई थी, लास्ट अध्याय पढ़ने के लिए यहाँ पे आई। तो वो बोले, "पहली बार कर रहे हो तो करके जाओ।" मैं बोली, "बहुत सुंदर है ये, मतलब करूँगी मैं, क्यों नहीं करूँगी?" तो वो सत्यनारायण का वैसा होता है कि उसी दिन, उसी पल आपको वो टिकट नहीं मिलता, आपको नेक्स्ट डे का टिकट निकाल के आज रखना पड़ता है। तो वो मतलब मुझे सिर्फ उन्होंने ऐसे बताया ऐसा-ऐसा होता है वैसा, ठीक है मैं बोली ठीक है वैसा होता है क्या? तो ये सोच के उन्होंने ही मुझे मेरे लिए बहुत ट्राई किया, वो खुद ही गए, खुद ही मतलब उनको मालूम पता चला कि मुझे कुछ मालूम नहीं, तो वो बोले ठीक है आप वेट करो मैं आता हूँ, आपका आपके लिए कुछ टिकट का मतलब हो जाता है तो कर लेता हूँ। तो उन्होंने और एक सिक्योरिटी को बोला और वो दोनों भागते गए और देखते आए और फिर से आके वो 2 सिक्योरिटी और 2 जन आ गए और मुझे उन्होंने बताया कि नहीं-नहीं दीदी आज आज का टिकट तो नहीं मिलेगा। हमने बहुत ट्राई किया, हमने रिक्वेस्ट भी की वहाँ पे, लेकिन ऐसा रूल्स ही नहीं है आपको पहले दिन। तो उनको उनके तीनों की ऐसे मतलब मिलके बहुत आस्था थी कि पता नहीं वो क्यों मेरे लिए मतलब भागा-दौड़ी करके उन्होंने वो सब अरेंजमेंट कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कोई अपने लिए मेरे लिए कर रहा है। तो मैं पहले जो बुजुर्ग सिक्योरिटी थे उनको बोली मैं ठीक है, कोई बात नहीं, इस टाइम नहीं सही मैं नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर करूँगी। आप चिंता ना करो, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं प्रिपेयर मतलब प्रिपेयर करके आऊँगी, अगले दिन टिकट की अरेंजमेंट करके आऊँगी और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी ये सत्यनारायण, क्योंकि अब तक तो मुझे मालूम ही नहीं था ना वो चीज़, तो मैं नेक्स्ट टाइम क्यों नहीं करूँगी। तो वो बोले ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बात की और मैं नॉर्मली चली गई फिर सर्वशुद्धि से, मतलब मैं रेगुलर दर्शन करके फिर एग्ज़िट हो गई। तो मैंने वो सब सब मतलब जो सेवा है ये, अभी तक तो वो ऐसे ही चल रही है, मतलब मेरी अभी तक तो 5 साल में यही सीरीज़ है कि मैं खत्म वहाँ करती हूँ, 5वीं फिर से स्टार्ट भी वही करके आती हूँ और फिर खत्म होने के बाद मैं सत्यनारायण भी करती हूँ वहाँ पे जाके। ये ये जो बताने वाला था पहली पहली वो लेडीज़ से कि मेरे हाथ में जो साईं चरित्र है उसने थमा दिया, उसके बाद आप पढ़ने वहाँ जाओ, लास्ट करने वहाँ जाओ, फिर से कोई मुझे बताता है आप फर्स्ट भी यही पढ़ो और फिर से कोई आकर स्ट्रेंजर्स मुझे आके बताता है कि आप सत्यनारायण भी करो। ये पता नहीं किसके मुँह से, मतलब मुझे मैंने ऐसे सोचा ये बाबा ही बोल रहे हैं मुझसे, क्योंकि बाबा बाबा हमसे बोलते हैं तो आपको अगर कुछ बताना हो तो एक तो इनर इंट्यूशन से बताएँगे या तो किसी के मुँह से बताएँगे। सिर्फ़ आपके भाव होने चाहिए वो सुनने की। तो जब भी जो कोई चीज़ ऐसे स्ट्रेंजर्स बताते हैं तो मैं ऐसे मतलब मैं मान जाती हूँ, तुरंत मान जाती हूँ, हाँ, हाँ, मैं वो करूँगी, क्यों नहीं करूँगी? मतलब वो सुंदर लगता है मेरे को। और बाद में मुझे पता चलता है ये बाबा की इच्छा है, शायद बाबा ने किसी के मुँह से मुझ तक पहुँचाई है। और अब तक मैंने वही अपना वो जो सिलसिला है, वो जो रूटीन है, वो अब तक वैसे ही शुरू कर दिया है। उसके बाद तो फिलहाल मतलब मतलब साई चरित्र मेरे पास आना, मुझे आरती देके बाबा ने आरती लेके भंडारा देके पूरा, उसके बाद मेरे हाथ में साई चरित्र थमा दिया और वो पूरी सेवा की सीरीज़ मुझे बता दी। मतलब मैं तो कहाँ की थी, मतलब कुछ नहीं जानने वाली आज
मैं परिपूर्ण सेवा कर पाती हूँ। ये बाबा की इच्छा है और तब से लेके आज तक बाबा इसी वे से मेरी सेवा आज भी ऐसे ही जारी है। अब तक तो मैं कर पा रही हूँ, मतलब 4-5 साल हो गए, तो मैं इसी सीरीज़ से और चाहती हूँ जब तक मैं कर सकती हूँ, मतलब फ़िज़िकली जब तक मैं जा पाऊँगी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करके। क्योंकि मेरा डिस्टेंस अभी जो मैं ससुराल में हूँ तो 110 किलोमीटर दूर है बाबा। वैसे जाना-आना थोड़ा मुझे 1 दिन का बहुत दिक्कत होता है, वन डे जाके आना। लेकिन फिर भी बाबा मुझसे वो करवा के लेते हैं और मैं भी बहुत धन्य हो जाती हूँ कि ये मुझसे हो पाता है। तो जब तक हो जाएगी तब तक, मतलब जब तक बाबा करवा लेंगे तब तक मैं ये सेवा ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये सब बाबा की मर्ज़ी है, बाबा की लीला है और बाबा ने किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी के, मतलब किसी ने किसी के द्वारा मुझ तक वो पूरा पहुँचाया है और मैंने भी वो मान के, वो बाबा की बोल मान लिया है और ऐसी सेवा में बाबा के चरणों में रुजू करती रहूँगी। तो यह था एक सुंदर सा अनुभव। ओम साई राम।